नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। आप लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट से अपना ई एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड कैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे, फोटो किस प्रकार से अपलोड करना है, एग्जाम सेंटर कैसे पता करेंगे, कॉमर्स वाले क्या भरेंगे 6 to 8 में, इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र में से कौन सा विषय चुनना है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक आवश्यक सूचना यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो कि बीपीएससी के माध्यम से जारी किया गया है। यहाँ पर दोस्तों बताया गया है, विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 2 दिसंबर से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इसमें दोस्तों बताया गया है, अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व अद्यतन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपने डैशबोर्ड में लॉगिन के उपरांत अपलोड करेंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले आपको पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ अपलोड करना है डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में पहले आपको लॉगिन करना है आईडी पासवर्ड डाल करके, उसके बाद पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। ठीक है। साइज यहाँ पर बताया गया 25 KB फोटो की साइज होनी चाहिए। डायमेंशन 250x250 होनी चाहिए। ठीक है। फोटोग्राफ को अपलोड करना है, उसके बाद ही आप अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है। आगे यहाँ पर बताया गया है, डाउनलोड किए गए ई एडमिट कार्ड में अभ्यर्थी को आवंटित परीक्षा केंद्र कोड के रूप में दर्ज होगा, जिसमें केंद्र कोड एवं जिले का नाम अंकित रहेगा। अभी जो ई एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड करेंगे उसमें केंद्र कोड रहेगा, केंद्र का नाम अभी नहीं रहेगा, केवल केंद्र कोड रहेगा और जिले का नाम रहेगा। आगे दोस्तों यहाँ पर बताया गया है, वर्ग 6 से 8 एवं वर्ग 9 से 10 से संबंधित वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने सामाजिक विज्ञान या विषय का चयन किया है, वे इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में किसी 2 विषय, जिसमें से एक विषय इतिहास या भूगोल विषय अनिवार्य है, का चयन करके ही एडमिट कार्ड डाउनलोड से संबंधी आवश्यक प्रक्रिया करेंगे। तो यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हम 6 to 8 की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 2 विषय चुनना है। सबसे पहले तो फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है, इसके बाद यहाँ पर विषय संबंधित जो चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। 2 बॉक्स आपको मिलेगा जिसमें आपको 2 विषय चुनना पड़ेगा। 4 ऑप्शन रहेगा आपके पास, इतिहास का, भूगोल का, अर्थशास्त्र का और राजनीति शास्त्र का। ये 6 to बात कर रहे हैं तो इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे। 6 to 8 में 4 विषय आपको देखने को मिलेगा, 4 में से 2 विषय आपको चुनना है। ठीक है। 2 विषय आपको चुनना है, जिसमें से दोस्तों एक विषय इतिहास या भूगोल अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है। इतिहास होना चाहिए। जैसे कि पहला बॉक्स यदि आप इतिहास चुनते हैं तो दूसरे में आप कोई भी विषय ले सकते हैं। एक में इतिहास या फिर भूगोल होना चाहिए, या तो इतिहास होना चाहिए या तो भूगोल होना चाहिए। ठीक है। दूसरे में आप कोई भी विषय ले सकते हैं। जैसे कि आपका अर्थशास्त्र है तो अर्थशास्त्र दूसरे में आप लिख सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक है। राजनीति शास्त्र है तो राजनीति शास्त्र ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इतिहास के साथ साथ आप भूगोल भी ले सकते हैं, अर्थशास्त्र भी ले सकते हैं, राजनीति शास्त्र भी ले सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इतिहास या फिर भूगोल विषय होना चाहिए आपका किसी भी कॉलम में। जैसे कि प्रथम में आप भूगोल चुन लेते हैं, दूसरे में आप कोई दूसरा विषय चुन सकते हैं, इतिहास चुन सकते हैं या फिर अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र कोई भी विषय आप चुन सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ग्रेजुएशन में आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे कि आप कॉमर्स के कैंडिडेट हैं तो कॉमर्स हैं, फिर भी आपको यहाँ पर इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय को ही आपको चुनना है, जिसमें से आपको एक विषय इतिहास या भूगोल आपको रखना पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये सभी के लिए है। आपका कोई भी विषय है, 6 to 8 के लिए बात कर रहे हैं, कोई भी विषय आपका है उसमें आपको 2 विषय चुनना है। जैसे कि आप पहला इतिहास चुन लेते हैं तो दूसरे में आप भूगोल रख सकते हैं या फिर अर्थशास्त्र या फिर राजनीति शास्त्र आप रख सकते हैं। ठीक है। यदि पहले में आप भूगोल रखते हैं तो दूसरे में आप इतिहास रख सकते हैं या अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र रख सकते हैं। ठीक है। तो पहले या फिर दूसरे में, दोनों में से किसी एक में इतिहास या फिर भूगोल विषय होना चाहिए। ठीक है। और आपका कोई भी सब्जेक्ट है, कॉमर्स के आप कैंडिडेट हैं या किसी भी विषय के आप कैंडिडेट हैं, 6 to 8 के लिए
इन चारों विषयों में से 2 विषय आपको चुनना पड़ेगा। 2 में आपका एक विषय इतिहास या भूगोल होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो 4 विषय दिया गया है इसमें से 2 आपको चुनना पड़ेगा, जिसमें एक इतिहास या भूगोल होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 9 से 10 की अगर हम बात करें तो 9 से 10 के लिए यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। 4 विषय है तो 4 में आपको इतिहास या भूगोल एक आपका होना चाहिए, ठीक है। आपका कॉम्बिनेशन होगा तभी आप फार्म अप्लाई किए होंगे 9 से 10 के लिए। तो यहाँ पर आपको पहले से ही पता होगा कि आपको कौन सा विषय चुनना है, ठीक है। तो जो भी आपका ग्रेजुएशन में विषय है उसके अनुसार ही आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा 9 से 10 के लिए, ठीक है। 9 से 10 के लिए आपका जो विषय है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में चारों में से कोई 2 विषय आपको चुनना पड़ेगा। इसमें आपको इतिहास या भूगोल एक विषय अनिवार्य तो रहेगा ही, आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में पहले से ही बताया गया है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर 6 to 8 के लिए ज़्यादा कन्फ्यूजन था क्योंकि कॉमर्स वाले परेशान हो रहे थे कि कौन सा विषय यहाँ पर भरें, क्योंकि उनका विषय तो इसमें दिया ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको बता दिया गया है चारों में से कोई 2 विषय आपको चुनना पड़ेगा। देखिए 6 to 8 में दोस्तों चारों विषयों से प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर दोस्तों केवल ऑप्शन आपको दिया गया है कि 2 विषय आप कोई भी इसमें चुनिए। प्रश्न चारों विषयों से पूछा जाएगा, 6 to 8 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चारों में से कोई 2 विषय आपको यहाँ पर चुनना पड़ेगा, जिसमें से एक आपको इतिहास या फिर भूगोल रखना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में डीएलएड की डिग्री मान्य है। अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक जो दिनांक 10/8/2017 के पूर्व से कार्यरत हैं उनकी 18 माह की डीएलएड डिग्री मान्य होगी, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों वर्ग 1 से 5 से संबंधित अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि कंडिका 7 में वर्णित सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर सहमत व्यक्त करते हुए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने संबंधी प्रक्रिया करेंगे। आगे यहाँ पर दोस्तों देखेंगे क्या बताया गया है। यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि परीक्षा केंद्र कोड के संबंध में विस्तृत जानकारी। देखिए अभी केवल परीक्षा केंद्र के कोड के बारे में आपको बताया गया है, परीक्षा केंद्र का नाम अभी नहीं बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि परीक्षा केंद्र कोड के संबंध में विस्तृत जानकारी दिनांक 5 दिसंबर 2023 से उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र निश्चित रूप से डाउनलोड कर लेंगे। तो 5 दिसंबर 2023 से आप अपना पूरा एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें परीक्षा केंद्र का नाम भी दर्ज होगा, ठीक है। तो विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखेंगे, आपका जो एग्जाम सेंटर है उसे आपको कैसे पता करना है। आपको 5 दिसंबर के बाद ही आप पता कर पाएंगे। 5 दिसंबर से आपका पूरा एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, जिसमें आपका एग्जाम सेंटर लिखा रहेगा, ठीक है। अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, अर्थात 1 घंटा पूर्व प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। परीक्षा अवधि की समाप्ति के बाद यूज्ड ओएमआर आंसर शीट को सीलबंद कराने के बाद ही परीक्षा कक्ष छोड़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो प्रमुख बातें थी आपको यहाँ पर बता दिया गया है। जो कन्फ्यूजन था 6 to 8 को लेकर के कौन सा विषय आपको चुनना है, तो आप कोई भी विषय ले सकते हैं, इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। केवल आपको विशेष रूप से यही ध्यान रखना है कि इतिहास भूगोल में से कोई एक विषय आपको चुनना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई भी विषय है उससे कोई मतलब नहीं है, 6 to 8 की बात कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।